आप मेरी बात नहीं मानेंगे? संजय, ये मेरी बात मान क्यों नहीं रहे? कहाँ से हम तोहार बात माना? बैटरी तन के खत्म या तेजाब झुरा गई बा। घबरा जी पगला। अबे तो हाय भाई जिंदा है, तो काहे टेंशन लेती है? अच्छा ठीक है, तुम ही बातें करो, हम बात करते हैं। कैसो भाई साहब? अरे यार क्या है? तुम आदमी हो पैजामा हो? मैं तो आदमी बे। एक बात तुमको हम बताई दे रहे हैं। क्या? कि बहन है हमार बहुत जिद्दीन। तो हमार बहन है बहुत जिद्दीन। जौन चीज का जिद्दिया जाता बगैर वो चीज ले बगैर मानत नहीं। तो मैं भी जिद्दी हूँ। अरे यार जो चीज मुझे नहीं पसंद होती है मुझको नहीं लेता हूँ। अरे यार भाई साहब, हमार बहन तो का बहुत पसंद करती बा। क्या करी हम? अरे मान जाता यार। नहीं मानूंगा। नहीं मानूंगा यार। मान जा यार। ना मानबे? नहीं मानूंगा। ना मानबे? नहीं। ए बिट्टा हो। क्या है? अब तू ही समझ ले, तोहरे काबिल नहीं यहाँ। ये तू क्या कह रहा है? अरे पकड़ा में इनका फोटो समझा। फोटो तो का पता हो चाहिए 1976 में जब नसबंदी चला रहा तब इनके कहानी खत्म हो गई। तेरा कहने का मतलब ये मेरे किसी काम के नहीं? किसी काम के नहीं। अरे मैं एक बार ट्राई करती हूँ, हो सकता है कि। हाँ हाँ ट्राई कर लो, किस्मत तुम्हारा। ठीक है, तू इधर चल। क्या आप मेरी बात को नहीं मानेंगे? नहीं मानूंगा देवी जी। अभी तक तुम मेरा प्यार देखे हो, मेरे गुस्से को नहीं जानते, शायद तुझे ये पता नहीं है। ये तो मानूंगा, गुस्से में इंसान कुछ भी कर सकता है। रही बात तुम्हारे प्यार की, वो मुझे नहीं मंजूर है देवी जी। अगर तुम मेरी बात को नहीं मानोगे तो तुम्हारे सामने अभी इसी वक्त मैं अपना गला कसकर तुम्हारे लिए अपनी जान। चलो आज मैं देखना चाहता हूँ तुम अपनी जान को कैसे देती हो। हाँ। अगर एक बात जान लिया, अगर हमारी बिट्टी मर गई, अगर हमारी बिट्टी मर गई तो जान ला 202 का धारा लगवाई के न तो का जेल का चक्की चलवा तो हमसे मिले। 202 धारा कभी का लॉन्च कराया कौन सन में? खुद अपने लिए खुद मैंने लॉन्च किया हूँ। मोदी के बाप है क्या सारा? नहीं मानूंगा देवी जी। तो ठीक है, अगर तुम मेरी बात को नहीं मानते हो तो मेरी मौत का तमाशा अपनी आंखों से देखो खड़े हो। चलो देखूंगा आज तुम्हारी मौत का तमाशा अपनी आंखों से। आप ही की बातें मुझको अरे मंजूर है, अपने बाहों का झूला झूला दो तुम्हें, अपनी प्यारी मुझे मंजूर है। अब आप एक बात है, अब 100 बात कहिए, जरूर मानूंगा। देखिए मैं आपसे प्यार तो कर ली हूँ, हाँ। लेकिन मैं आपके साथ शादी भी करना चाहती हूँ। देवी जी लेकर में देरी क्यों? आओ चलो दुर्गा माँ के मंदिर पे वही शादी कर लेते हैं। पहले आप ये बताइए कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं? देवी जी तो आप जानना चाहते हो मैं कहाँ रहने वाला हूँ? देवी जी मेरा मकान तो रामगढ़ है और मेरे घर में मेरे बड़े भैया हैं और मेरी भाभी माँ है, मैं हूँ। मेरे बड़े भाई का नाम श्रीमान मोहन कुमार है और मेरी भाभी माँ का नाम श्रीमती सावित्री देवी है और देवी जी मेरा नाम रतन है। लेकिन देवी जी मैं भी आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ की रहने वाली है? आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? मेरा नाम सीमा है। क्या बात है। और मैं इसी भागीपुर की रहने वाली हूँ। अच्छा। घर में हमारे बड़े भैया हैं जिनका नाम जमींदार बाबू शेखर सिंह है। यदि आप जमींदार की बहन हो
आपके भाई का नाम शेखर सिंह है। अच्छी बात है। संजय, आ बिट्टा, अब तुम अकेले घर चले जाओ। अरे मोर बिट्टा, अगर हम अकेले जाबे बाबू साहब हमका अकेले देखी हमका निपोर दई हैं। अरे पगले, हाँ बिट्टी, बड़े भैया तुम्हें मारेंगे नहीं। हाँ तुम जाकर बड़े भैया से साफ साफ बता देना हाँ कि सीमा बहन रतन के साथ शादी करके रामगढ़ चली गई और बड़े भैया को अपने साथ मेरी ससुराल रामगढ़ लिवा कराना। ठीक है? ठीक है बिट्टा, जब ऐसा बात बा तो बिट्टा चाटा है भाई जा। देवी जी, ठंडी बहुत लग रही है। अच्छा, जल्दी कुछ कहिए, चले यहाँ से। आपको ठंडी लगेगी। है आई हूँ मैं आपके जुल्फों को देख तूने कहा था भैया मेला देखकर राज हवेली बद सूर्या से पहले वापिस आओगी मैं। सूरज भी डूब गया, पुनः सवेरा भी हो गया, ना तो सीमा का पता ना तो साले मेरे नौकर का पता। थोड़ी देर इंतजार करूंगा मैं, उसके बाद मैं रामगढ़ मेले के लिए प्रस्थान करूंगा। बाबू साहब जय शंकर। जय शंकर देव, ये बता इतना लेट कैसे हो गया? मैं तेरा ही चर्चा कर रहा था। अच्छा हुआ कि तू आ ही गया, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ। बहन सीमा अपने राज हवेली तक आ गई? नहीं हाँ बाबू। नहीं हाँ बाबू। अबे कोई दिक्कत हुई तो उसको बता। का बताई बाबू, हम अपन मुहना पीटी तोहरे मुहना हराम खोर, साफ शब्दों में जाहिर कर बात क्या है जो इतना लेट हो गया? आप बैठिए बाबू, हम बता रहे हैं। सीमा को कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? बैठ जाइए, हम बता रहे हैं बाबू क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आ रही मोरे बाबू की, आ रही गोरी मैया।
घोर दो जगह का नौका साले पहाड़ा बता रहा है क्या? कौन से कुतिया तो साले कुत्ता लेकर भागा है? बाबू इसी टाइप तो हो गया। किस गाड़ी से हुआ? छोटी गाड़ी से या किसी बड़ी गाड़ी से? गाड़ी से नहीं। फिर क्या हुआ? ए बाबू हो, बिट्टी का प्रेम का रोग लग गया। अगर सीवा के मिश्रा मसाले गल दिया अल्फाज निकाला तो खींच लूंगा तेरी जुबान को, खिला दूंगा पालतू कुत्तों को। मेरी बहन है। अरे बाबू ही मेलवा में बिट्टी से हुए खिलल का से धक्का मुक्की होई गवा। जब धक्का मुक्की होई गवा दुनहा पता नहीं का गुटुर गु बतियाने। हाँ गुटुर गु पता नहीं का बतियाने। दुनहा कैलेन बियाह। उस लड़के का नाम रतन, उसके बड़े भाई का नाम मोहन और वो रामगढ़ के रहने वाले हैं। लेकिन बिट्टी कहेश हमारे भैया के बताया जहाँ फुल तैयारी के साथ है ही। आप अगर कहता तो बाबू गेहूं चावल भर ले, 1-1.5 किलो चना भुजा ले। वाह रशीमा वाह, अपना इंट्रोडक्शन दे ही दिया। ये जाते वक्त यही कहा था भैया, मेला देख कर वापिस चली आऊंगी मैं। अरे सीमा, अगर मैं तुझे ये समझता तो बचपन में तेरे फन को मैं तो तुझे पढ़ा लिखा रहा था इसलिए कि जब पहले तो नौजवान होगी, जवानी का जोश चढ़ेगा, तब ये जमींदार एक दिन अपनी दुल्हन बनाएगा। हरामखोर झांसा देखकर मेला देखने गई, मेला देखते देखते शादी करके रामगढ़ चली गई। इधर आवे, क्या है उसके भाई का नाम और लड़के का क्या नाम है? उस लड़के का नाम रतन, उसके बड़े भाई का नाम मोहन। समझ गया, वही मोहन है। अरे मोहन, अगर तेरा भाई गुनाह किया है तो सजा तुझको भुगतना पड़ेगा। देखते देखते बैठ गया। अब अजय 18 साल मिस्टर मोहन फंसे शेखर सिंह के हाथ। तेरे परिवार को साले अगर मिट्टी में नाम पिला दिया, ताने ताने के साले मोहताज कर दिया, मौत का झूला न झुलाया तो ठाकुर की माँ का तो धराम बाप। संजय, हम चलते हैं अब रामगढ़ उस हरामखोर कुत्ते के पास। दोस्तों, अब बात की बात बताऊंगा, अब कुछ नहीं छुपाऊंगा। अगला शेर इस तरह के बाद ये रहा ठाकुर का ऐलान। सावित्री, कैसे हो? स्वामी मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप कैसे हैं? हम भी ठीक हैं। तुम्हारे आने से सावित्री मेरे घर की शोभा और बढ़ गई है और मुझे सारी खुशी मिल गई है। स्वामी मैं भी तो जब से इस घर में आई हूँ हमेशा खुशहाल रहती हूँ, लेकिन क्या बताऊँ, क्या हुआ? अचानक मुझे आज रतन की याद आ रही है। मेरे भाई रतन की याद आ रही है? जी हाँ। अरे सावित्री, तुम्हें जानना चाहिए, कॉलेज छुट्टी हो गई है, परीक्षा हो गई होगी और वो शायद घर आने की तैयारी किया हो। तो मेरे भाई आप सही कह रहे हैं, इसलिए याद आ रही है। आओ बैठ के आराम करते हैं, फिर देखा जाएगा। आओ।
यही मेरा मकान है, जरा पर्दा कर लीजिए। मैंने कहा बड़े भाई के चरणों में रतन भाई का प्रणाम स्वीकार हो, भाभी के चरणों में रतन देवर का प्रणाम स्वीकार हो। रतन, क्या बात मेरे है भैया? भाई, कॉलेज से आ रहे हो? हाँ भैया, मैं कॉलेज से आ रहा हूँ। मतलब कॉलेज छुट्टी हो गई? हाँ भैया। परीक्षा हो गया? हाँ भैया, परीक्षा हो और गई। ये बताओ कि पेपर बढ़िया हुआ है नहीं हुआ है? भैया आज आपके आशीर्वाद से और भाभी माँ के आशीर्वाद से क्या हुआ? ये तुम्हारा छोटा भाई कॉलेज में फर्स्ट आया भैया। रतन, हाँ भैया। तू कॉलेज में फर्स्ट क्लास पास हुआ है? हाँ भैया। अरे देखा संजय, मेरा भाई कितना मेहनत किया और क्या? और फर्स्ट क्लास पास होकर के मुझे खुशी कर दिया है। लेकिन रतन, क्या बात है भैया? फर्स्ट क्लास पास हो गया, हाँ बहुत खुशी मिली है। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये तेरे बाजू में कैसी लड़की खड़ी है, वो भी घूंघट की आड़ में? भैया आप बढ़ जाइए, मैं बता रहा हूँ भैया। आप जानना आप बढ़ चाहता हूँ। जाइए, मैं बता दे रहा हूँ, बैठिए आप। और वो सीमा, ये देखिए मेरे बड़े भैया हैं और मेरी भाभी माँ है, इनका पैर छू के आशीर्वाद लीजिए। चलिए। गर्भवती भाव भगवान जोड़ौरा लड़का दे, इनका दादा कहाँ, हमका चाचा कहाँ? गर्भवती भाव, इनका दादा का नस्ल चाचा कहाँ पे, मारा मुंडा में फोड़ जाए। अरे हाँ। रतन, उससे क्या बिगड़ रहे हो, डर रहे हो? ये भैया इसी बात ही कर रहा है ये। अरे उतना वो अपना काम पूरा कर दिया, आगे भगवान मर्जी है। ए भैया, ये सोचत है कहूँ हमार सही से आशीर्वाद लग जाई ना। हाँ? इन हगीज खरीदत खरीदत परेशान है। पागल क्या भी कब दुआ? लेकिन रतन, क्या है भैया? मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि ये लड़की मेरे पास छू रही है, हाँ तुम्हारे भाभी पास छू रही है। आखिर ये कौन है और यहाँ क्यों आई है? मैं बता रहा हूँ भैया आपको विस्तार से। भैया जब मैं कॉलेज गया था, अच्छा, भैया जब मेरी कॉलेज छुट्टी हुई फिर? तो भैया मैं घर वापस आ रहा था, ठीक किया। तो भैया रास्ते में दुर्गे माँ का मेला लगा हुआ था। अच्छा, हाँ, तो मैं सोचा मेला देख करके घर जाऊंगा। भैया मैंने मेले में गया, मेले में जाने के बाद मुझसे इनसे मुलाकात हो गई। हाँ भैया, अच्छा, मुलाकात होने के बाद भैया बात ही बात मुझसे इनसे। लड़की से प्यार कर लिया? हाँ भैया, याद तक भैया हम दोनों जाकर मंदिर में शादी भी कर लिए हैं। क्या हाँ भैया। शादी कर लिया तू? हाँ वाह मेरे भाई वाह, आज तू शादी करके मेरे सर का बोझा हल्का कर दिया। आखिर एक दिन तेरी शादी तो मुझे करना ही पड़ता, हाँ भैया। और अपनी इच्छा से शादी किया है। हाँ भैया। लेकिन रतन, क्या? डरो मत, मैं कुछ कहूंगा नहीं। बता, मैं यही सोचा कि मेरे भैया कहीं मुझे डांटे ना। तू डर रहा है कि भैया कुछ कहे ना? हाँ। नहीं, ऐसा मत सोचो, मेरा भाई है, जो करेगा अच्छा ही करेगा। समझदार हो गया है ना? देखो रतन, हमारी जो बहू आई है हाँ बहुत ही संस्कारी है। हाँ भैया, ये तो बात सही है इसके शरीर में संस्कार के गुण भरे हुए हैं। भैया। ये तो दिमाग बहुत तेज है भैया। पढ़ी लिखी दे दिखा है। लेकिन ये मैं जानना चाहता हूँ, ये कहाँ की रहने वाली है, इसका नाम क्या है, और इसके परिवार में और कोई है, अकेली है, कोई है आगे पीछे? मैं बता रहा हूँ भैया। तो भैया आप जानना चाहते हो इसका नाम क्या है और कहाँ रहने वाली है? जरूर भैया इनका मकान तो भाग्यपुर है भैया। अच्छा, वो भागीपुर? हाँ। वाह, और इनका नाम सीमा है। बहुत सुंदर नाम है, बहुत सुंदर नाम है। और इनके बड़े भाई का नाम से
आपसे जानना चाहता हूँ कि भैया आप नाम सुनते हुए क्यों शौक, ऐसी कौन सी बात है? नहीं मेरे भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो हमारी बहू पैदल चल के आई है, थक गई होगी, इसकी आराम करने देते है। ठीक भैया। संजय, हाँ भैया। अब तेरा काम है हाँ कि बहू और मेरे भाई को घर ले जाओ, हाँ। इसके नाश्ते और खाने पीने की व्यवस्था करो, और क्या भैया? और घर में जो एसी वाला कमरा है हाँ। वो जाकर खाली करवा दो, उसी में हमारे बहू का बेड लगा देना। ए यार भैया, हाँ? हम बड़ा टेंशन में होते ही यार। अब क्या टेंशन हो रहा है? हम ही सोचा ही एक खटिया बिछाई की दूठी। देखो यही बड़े भैया खड़े हैं और बड़ी भाभी माँ खड़ी है, और तो इसी बात कर रहा है। अरे यार भैया भौजी देखबे ना तब जाते एक कठी बिछा। जाओ रतन, चलता हूँ भैया। बहू को लिवा के जाओ। नमस्ते। खुश रहो, जाओ जाओ बहू, कोई बात नहीं है, जाओ। सावित्री, क्या बात है स्वामी? तुमने बातों पर, मेरे भाई रतन की बातों पर ध्यान दिया? नहीं स्वामी, मैं ध्यान नहीं दी। क्या बात है? कहाँ ध्यान दोगी? बहू को पा गई हो, देवरानी पा गई हो, खुश हो गई हो, बातों पर ध्यान नहीं देती हो। बातों पर ध्यान देना चाहिए, यही तुम्हारी भूल है, समझ जाओ। देखो हमारा रतन बता रहा था, ये हमारी जो बहू आई है ये भागीपुर रहने वाली है, इसका नाम सीमा है। और एक बात वो ये बता रहा था कि बहू के भाई के नाम वो क्या, वो शेखर बता रहा था। कहीं वही शेखर तो नहीं है जो तुम्हारे घर पर जाकर के तुम्हें परेशान कर रहा था? स्वामी याद क्या करे, अगर उसी शेखर की बहन होगी तो हराम खुर्चे से करे, उसी तरह उसकी बहन भी है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है स्वामी। अरे सावित्री, कैसे बात करती हो? अरे जरा सोचो तो, क्या वही एक शेखर दुनिया में है? ये दुनिया बहुत बड़ी है, एक नाम के बहुत लोग हो सकते हैं। ठीक, ऐसी बातों को लेकर के टेंशन दिमाग के अंदर मत डालो, वो शेखर नहीं होगा। देखो हाँ, एक बात जानकी तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ हुआ है इस बात की जानकारी मेरे रतन को कभी मालूम न दे। ठीक है स्वामी। नहीं तो मेरा भाई बहुत ही दूसरे दिमाग का है, वो जज्बात में आ जाएगा। देखो छोड़ इन बातों को, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, क्या कहना चाहते स्वामी, कहिए ना। मानोगी? स्वामी आप कैसी बातें करते हैं, मैं आपकी बात नहीं मानूंगी तो पहला किसकी बात मानूंगी? पक्का वादा करना, नहीं कहने के बाद मुकर जाओ। मैं वादा कर रही हूँ स्वामी। सावित्री, मुझे न जाने क्यों आज विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम मेरी बात मानो, इसलिए तुम आज मेरे सिर पर हाथ रख की कसम खाओ कि जो मैं कहूंगा तुम वही करोगी। क्या स्वामी? कसम खा सकती हो? आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है? नहीं, विश्वास है, लेकिन ऐसी बात है कि वो सुनने के बाद तुम कहीं इनकार न कर दो। ठीक है स्वामी, अगर ऐसी बात है तो मैं आपके सिर पर हाथ रखकर कसम खा कर रही हूँ, आप जो कहेंगे आपके हाथ मुझे मंजूर है। अब मुझे पूरा पूरा विश्वास हो गया है। देखो सावित्री, हमारा भाई हमारी जान है, मैं उसके बगैर एक पल जिंदा नहीं रह सकता हूँ, और अपने भाई को भाई नहीं एक औलाद की तरह पाला हूँ। उसे मैं आज तक खुश देखा हूँ और आगे चलकर खुश देखना चाहता हूँ, इसलिए तुम आज मुझसे मुझे ये वचन दो,
ये वादा करो कि तुम सारी जिंदगी कभी भी मां नहीं बनोगी। क्या करें? ऐसी बात मत करिए भगवान की, ऐसी बात मत करिए। इसके बदले आप मुझसे कुछ भी कहते, मैं आपकी बात मानती, लेकिन भगवान की ऐसी बात मत करिए। तोड़ दीजिए अपनी कसम, तोड़ दीजिए। अरे स्वामी, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पाप पड़ते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि औलाद के खातिर मंदिरों में जाके माथा टेकते हैं, पत्थर पूजते हैं, फिर भी औलाद नहीं होते। और आप कह रहे अपनी कौन से कोई औलाद के जन्म नहीं देगी। भगवान की ऐसी बात मत करिए। सावित्री, तुम्हें क्या हो गया है? अभी अभी तुमने मुझे वचन दिया है कि जो कहोगे वही करोगी। इतनी जल्दी अपनी कसमों को भूल गए हो? नहीं सावित्री, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो सावित्री। मेरा भाई सब कुछ है, ये जो कुछ बनाया हूँ सब अपने रतन के लिए बनाया हूँ सावित्री। मैं मानती हूँ स्वामी, लेकिन आपको मालूम नहीं, यही गाँव देश के लोग, यही पास पड़ोस के लोग कहेंगे, "अरे सावित्री, तू बाजी ने, तू टाटी ने, तेरा मुंह देखना बाप है, ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी।" जरा उनके दिल से पूछो कि जिनके पास कोई औलाद नहीं है, उनके दिल पर क्या बीतती होगी। हाँ सावित्री, सब कुछ जान रहा हूँ, सब समझ रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूं, मजबूर हूँ। आज मुझे बहुत डर लग रहा है, इतना डर लग रहा है कि मेरे दिल में ऐसा हो रहा है कि जैसे हमारे तुम्हारे बीच कोई औलाद आ जाएगा तो मेरे भाई का प्यार मेरे प्रति कब हो जाएगा।